कहानी शुरू होती है आसमान से, जहां सैकड़ों ड्रैगन उड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। उन्हीं के बीच में एक रहस्यमयी और भयानक कासल दिखता है, जिसके चारों ओर कई खतरनाक ड्रैगन मंडरा रहे होते हैं। इस कासल की दीवारें टूटी हुई होती हैं और उसी टूटे हुए हिस्से से 5 लोग अंदर की ओर भागते हुए दिखते हैं। इनमें सबसे आगे होता है वर्माउथ, जो अपनी टीम का लीडर होता है। उन्होंने यहाँ आने से पहले ही 3 डीमन किंग्स को खत्म कर दिया था और अब बस 2 ही बचे थे। इसलिए यह टीम अगले डीमन किंग को हराने के लिए आगे बढ़ रही होती है। रास्ते में उनका सामना कई अजीबोगरीब डीमन और ड्रैगनों से हो रहा होता है, जिन्हें वे एक एक कर परास्त करते जा रहे होते हैं। ये ड्रैगन साधारण नहीं थे, उनकी शक्लें डीमन जैसी थीं और उनके साथ एक अनडेड आर्मी भी खड़ी थी। तभी हमें वर्माउथ पर फोकस किया जाता है। वह अपनी तलवार को बड़े शांत और आत्मविश्वास से पकड़ता है, फिर एक हल्का सा स्लैश अटैक करता है। देखने में ये वार मामूली लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार हवा को चीरती है, आसपास की हर चीज थम जाती है। हवा, आवाज, सब कुछ। अगले ही पल वहां मौजूद सभी डीमन और ड्रैगन एक साथ फटने लगते हैं। बस एक वार से ही वर्माउथ ने पूरे इलाके का सफाया कर दिया होता है। तभी उसका नाम उभरता है, द ग्रेट वर्माउथ। इसके पीछे चल रही उसकी साथी जादूगरनी है, डीवाई सैन्या, जिसे सभी प्यार से सैन्या कहते हैं। वह सामने फैले डीमनों की विशाल भीड़ को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि इतने सारे डीमन तो उसके जादू के लिए बिल्कुल सही लक्ष्य हैं। फिर वह एक साथ वाटर, फायर, थंडर और विंड मैजिक का उपयोग करती है, जिससे पूरा इलाका तबाही से भर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टीम की तीसरी सदस्य पर, जो दिखने में एक प्रीस्ट जैसी लगती है। वह कुछ मंत्र पढ़ती है और उसके चारों ओर पवित्र रोशनी फैल जाती है। फिर वह उस रोशनी से बना ब्लेड पकड़कर एक ही वार में एक डीमन का सिर उसके शरीर से अलग कर देती है। इसी पल उसका परिचय सामने आता है, द फेथफुल अनीस। अनीस के बाद आता है एक भारी भरकम योद्धा, जो दिखने में एक असली बारबेरियन लगता है। वह बिना सोचे समझे डीमनों की भीड़ में घुस जाता है और चिल्लाता है, मेरे रास्ते से हटो। इसके बाद उसकी तलवार का एक वार पूरे इलाके में गूंजता है और सामने मौजूद सभी डीमन और ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं। फिर हमें भारी भरकम योद्धा का नाम पता चलता है, द ब्रेव मोरन। वह पूरी ताकत से लड़ रहा होता है और चारों तरफ बिखरे डीमनों के बीच अपनी विशाल तलवार से तबाही मचा रहा होता है। उसकी ताकत और गुस्से से पूरा मैदान कांप रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा मुख्य किरदार हैमेल मोरन की साइड से निकलता है और तेजी से आगे की तरफ दौड़ने लगता है। वह चिल्लाता है, कमीने वर्माउथ, तू मुझसे आगे नहीं निकल सकता। लेकिन उसके रास्ते में अचानक कई डीमन आ जाते हैं। हैमेल गरजता है, कमीनों, मेरे सामने से हटो। इतना कहकर वह अपनी तलवार से एक जबरदस्त स्लैश अटैक करता है और उसके एक वार में ही सारे डीमन टुकड़ों में बिखर जाते हैं। इसके बाद नैरेटर बताता है कि इस योद्धा का नाम है द फूलिश हैमेल। हैमेल अपनी तलवार म्यान में डालता है और गंभीर निगाहों से वर्माउथ की तरफ देखता है। नैरेटर कहता है कि हैमेल हमेशा से वर्माउथ से जलता रहा है, क्योंकि वह वर्माउथ को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था। लेकिन किसी को भी उसकी यह भावना महसूस नहीं होती थी, क्योंकि सभी वर्माउथ को उससे कहीं अधिक शक्तिशाली समझते थे। अब युद्ध क्षेत्र शांत दिखता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे ड्रैगन और डीमन खत्म कर दिए हैं। हैमेल वर्माउथ की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, लगता है इन छोटे कीड़ों को तो हमने खत्म कर ही दिया। फिर वह वर्माउथ की तरफ देखकर जोर से उसका नाम पुकारता है और अचानक एक भयंकर अटैक वर्माउथ की दिशा में आता है। वर्माउथ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन तभी हैमेल बिजली की तरह आगे बढ़ता है। वह वर्माउथ तक पहुंचकर उस हमले को अपने सीने पर ले लेता है। हमला इतना ताकतवर होता है कि हैमेल के मुंह से खून निकलने लगता है। हम देखते हैं कि एक डरावना डीमन है, जिसकी टेंटिकल्स हैमेल के सीने में धंसी हुई है। उन टेंटिकल्स में कोई अजीब सी शक्ति होती है, जिससे हैमेल का खून रुकने का नाम नहीं लेता। डीमन अपने टेंटिकल्स खींच लेता है और हैमेल जमीन पर गिर जाता है। फिर वह दोबारा हमला करने के लिए टेंटिकल उठाता है, लेकिन इस बार वर्माउथ तेजी से आगे बढ़ता है। उसके वार को डॉज करता है और एक ही स्लैश में उस डीमन को 2 टुकड़ों में बांट देता है। डीमन तुरंत विस्फोट होकर गायब हो जाता है। बाकी साथी सैन्या, अनीस और मोरन सब हैमेल की तरफ दौड़ते हैं। वर्माउथ उसके पास झुककर कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे मरो, तुम इस तरह मरने के लायक नहीं हो। हैमेल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुझे नहीं दिख रहा कि मैं कितनी इज्जत वाली मौत पा रहा हूँ? नैरेटर बताता है कि हैमेल अपने आखिरी वक्त तक पछतावा करता रहा। वह कभी अपने साथियों के सामने सच्चा नहीं रह पाया। वह हाथ उठाकर वर्माउथ से कहता है, वर्माउथ, मैं चाहता हूं कि तुम बाकी सभी डेमन किंग्स को खत्म कर दो। वर्माउथ उसका हाथ पकड़ता है और जवाब देता है,
मैं तुम्हारे नाम की कसम खाता हूँ, मैं सभी डेमन किंग्स को खत्म कर दूंगा और आने वाले हर डेमन किंग को भी। हैमिल हल्की हंसी के साथ कहता है कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। अनीस उसके लिए प्रार्थना करने लगती है। हैमिल मोरन की तरफ देखता है और कहता है, तुम सबसे बहादुर योद्धा हो। फिर वह सैनिया की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, सच बताऊं तो सैनिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना कहते ही सीन अचानक बदल जाता है। कैमरा नीचे जाता है और किसी का पैर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हैमिल पर पैर रख दिया हो, पर वास्तव में वह पैर एक किताब पर रखा हुआ होता है। फिर हमें एक 13 साल का लड़का दिखता है जो उस किताब पर पैर रखे हुए शांत चेहरे से कहता है, मैंने तो तुम्हें कभी पसंद नहीं किया था। वह गुस्से से किताब उठाता है और कहता है, हर बार जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ मुझे गुस्सा आता है। किसने मेरी कहानी को इतना घटिया बना दिया? अगर वो लेखक सामने होता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता। बाकी सबको द ग्रेट, द ब्रेव, द वाइज, द फेथफुल कहा गया, पर मुझे द फूलिश क्यों? वह कहता है, 300 साल पहले किसी हरामखोर ने यह किताब लिखी होगी, और वरमाउथ, सैनिया, अनीस, मोरन, उन्होंने इसे प्रकाशित कैसे होने दिया? फिर वह लड़का वही पल याद करता है जब हैमिल मर रहा था और कहता है, शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। फिर वह शांत स्वर में कहता है, हाँ मैं वही हूँ हैमिल, और 300 साल बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वह सामने दीवार पर टंगी एक विशाल तस्वीर की ओर देखता है। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि वरमाउथ की होती है। लड़का आखिर में कहता है, मरने के बाद मैं फिर से वरमाउथ की ही फैमिली में पैदा हुआ और मेरा नाम है यूजिन लनहार्ट। वह 13 साल का है और यहीं से उसकी नई कहानी शुरू होती है।